एसटीएफ यूपी को जनपद मिर्जापुर के मुख्य बाजार में लुटेरों द्वारा पिछले साल 12 सितंबर को दिनदहाड़े एक्सिस बैंक के कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या व 2 कैश वैन कर्मी को गोली मारकर घायल कर 40,79,162 रुपए के लूट की घटना का अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित कुख्यात लुटेरा राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से लूट के 1,93,000 रुपए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। 12 सितंबर 2023 में जनपद में एक बड़ी सनसनीखेज लूट और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा कैश वैन लूटने का प्रयास किया गया और उसका जो सुरक्षा गार्ड था उसे गोली मारी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत इस घटना के अनावरण के लिए जनपद मिर्जापुर से कई टीमों को लगाया गया था। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल देखा और इस घटना के अनावरण में कई टीमें काम कर रही थी। कुछ दिन बाद इस विवेचना को ट्रांसफ़र किया गया एसटीएफ को और उसके बाद से एसटीएफ ने इस विवेचना को ग्रहण करके आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो शुरू की। लगातार टीमें लगी हुई रही और एसटीएफ के सहयोग में जनपद मिर्जापुर की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी और इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हम लोगों ने किया और इस पूरे गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया। ये गैंग जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है और 4 लोग जो इस घटना में शामिल थे वो आनंद मोहन, अमन, मुन्ना साहनी और अंबानी, ये 4 लोग थे जो जमदहा जिला वैशाली के रहने वाले हैं और ये बड़े ही जघन्य अपराधों को पूर्व में भी कार्य कर चुके हैं, जैसे कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जगहों पर बैंक लूट करना, हत्याएँ करना। इनके पास से AK-47 कार्बाइन पिस्टल इत्यादि पूर्व में बरामद हो चुकी है और इस तरह की घटनाओं को लगातार ये करते रहे हैं। और ये इसी क्रम में इस गैंग का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोगों द्वारा पकड़ा गया, जो राजीव कुमार साहनी मुन्ना साहनी, इसको पकड़ा गया है। और इससे जब पूरी चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने भी उन चीज़ों को कोरोबोरेट किया जो चीज़ें विवेचना के क्रम में आई थी। ये एक पूरा ग्रुप है जो एज ए ग्रुप काम करता है और इस तरह की घटनाओं को दूर दूर के जिलों में जाकर अंजाम देता है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बहुत दिन पहले से ही जहाँ पर इनको घटना करनी होती है वहाँ पर ये रेकी करते हैं। बहुत दूर किसी एक जगह पर ये रुकते हैं, वहाँ पर अपना ठिकाना बनाते हैं, वहाँ से फिर ये रेकी करने जाते हैं। यहाँ भी इस घटना में भी उन लोगों ने अगस्त से ही इस चीज़ की पूरी तैयारी शुरू कर ली थी और भभुआ ज़िले में एक होटल में ये लोग रुके थे, वहाँ से फिर ये यहाँ पर रेकी करने आते थे। मल्टीपल टाइम से यहाँ पर आए और इस चीज़ को जितने भी हमें CCTV फुटेजेस मिले थे और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उससे भी हम लोगों ने कोरोबोरेट किया है और फाइनली इसको एसटीएफ की टीम ने भी गिरफ्तार किया है। इसको पहले पूछताछ के लिए ले आया गया था, जितने उपलब्ध साक्ष्य थे हमारे पास उसके आधार पर। उसके बाद जब पूछताछ के दौरान इसकी सारी चीज़ों को बताया है तो उसके बाद इसे नियमानुसार न्यायिक हिरासत में। घटना में कई सारी CCTV फुटेजेस थे हम लोगों के पास और उसको हम लोगों ने और एसटीएफ की जो टीम थी उस लोगों ने वहाँ पर उसको प्रसारित किया और अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे, मोबाइल सर्विलेंस का इस्तेमाल किया गया। इसमें मैनुअल मुखबिरों से लगातार कॉन्टैक्ट में थी टीमें। CCTV फुटेजेस के आधार पर पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था और जो बाइक्स थी उनको भी लोग ट्रेस कर रहे थे। कई टीमें लगी हुई थी इस चीज़ को करने के लिए। तो वो सारे प्रयासों को मिलाकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और इस पूरे गैंग का अनावरण हुआ है। शेष जो 3 व्यक्ति हैं उनके लिए भी आगे प्रयास जारी रहेगा और जल्दी ही उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। अभी तक की जो पूछताछ में लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं आया है, परंतु अभी उस चीज़ पर एंगल पर भी काम हो रहा है। उनसे और पूछताछ होगी, उसके बाद उनके कस्टडी रिमांड करके और भी बरामदगी और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे
और जो अन्य 3 अभियुक्त थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास बहुत रजिस्टर पर चल रहा है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी तो और तथ्य हमारे सामने आएंगे और यदि कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह का है तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही उसका भी कितना पैसा सर बरामद हुआ है? अब इन लोग पास कितना कैश अब कितनी की लूट या कितना बरामद कर चुके हैं? लगभग 40 लाख की लूट थी और उसके बाद इन लोगों ने आपस में डिवीज़न किया था पैसे का। और इस व्यक्ति के पास अभी फिलहाल जो है जो अंबानी नाम का व्यक्ति है जो इसमें बड़ा प्रमुख व्यक्ति है, उसने से 2.5 लाख रुपए दिए थे अभी हाल फिलहाल में, जिसमें से कुछ पैसे इसके खर्च हो गए थे और 1,93,000 रुपये इसके पास बचे हुए थे। उसको हम लोगों ने बरामद किया है और उसके अलावा हम लोगों ने इसका एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है और जो साक्ष्य थे जो प्रूव करते हैं कि ये वहाँ रुके थे, इन लोगों ने रेकी की थी, प्लान बनाया था, तो सभी साक्ष्य मिले हैं और उनको भी हम लोग विवेचना में शामिल करके आगे की कार्रवाई। मुख्य मुजरिम कौन है? ये सभी लोगों के लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास हैं और सभी बड़े ही दुर्दांत टाइप के क्रिमिनल्स हैं। तो कोई इस तरह का नहीं है कि कोई व्यक्ति मेन है इसमें से और बाकी लोग इसमें से गौण हैं, लेकिन सभी लोगों का इसमें रोल इक्वल था, सभी के रोल्स डिफाइंड थे। इसको क्या करना है, इस तरह से अपना भूमिका निभानी है, ये सब तय था। गार्ड को किसने गोली मारी? अभी तक जो हम लोगों ने फुटेजेस देखे हैं पूछताछ के, तो उसमें अंबानी नाम का जो व्यक्ति है उसने गार्ड पर गोली चलाई। कितने बैंक का सर ये अब तक निशाना बना चुके हैं? कुछ इस तरह की जानकारी है बिहार और भी कई राज्य सुनने में आ रहा है। बिहार में कई जगह इन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया है और कई जगह के बारे में हम लोग को पता चला है और जगह के बारे में हमारी टीम पूछताछ कर रही है और भी स्टेट्स में ये उस तरह घटनाएं की ऐसी बात करना। ये लोग आए थे क्या यहाँ पे? इसमें ये टीम कितने दिन पहले यहाँ पे आई थी? क्या है कुछ है क्या? ये कम से कम 3-4 बार यहाँ पहले आ चुके थे। ये अगस्त महीने से ही आ रहे थे यहाँ पर और लगातार उस रूट की रेकी कर रहे थे, किस तरह से ये आएंगे, किस तरह से ये एग्जिट करेंगे। वो सारी चीज़ें उन लोगों ने बहुत ही प्रॉपर ढंग से होमवर्क किया था और एक चप्पा इन लोगों ने देख लिया था। उन चीज़ों का भी हम लोगों ने पता लगाया है, वो बिल्कुल सामने है। ठीक है, थैंक यू।